नमस्ते दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पिछला हफ्ता बहुत ही शानदार रहा और हमारा मार्केट आउटलुक डेली का स्ट्राइक रेट 100% था। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि फ्री सब्सक्रिप्शन है, तो एक बार समझ लीजिएगा कि क्या कैसे करते हैं। www.kiranjadhav.com पे जाना है। फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर मार्केट आउटलुक डेली। सवेरे 6 बजे मैं मेरा मार्केट आउटलुक देता हूँ, जहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी में कुछ खास है तो बैंक निफ्टी पर, ये दो इंडेक्सेस पे मैं मेरे कमेंट्स देता हूँ, कहाँ पे सपोर्ट है, क्या होगा, तो किसके ऊपर गया, किसके नीचे गया तो कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब कुछ बताता हूँ। और अगर ये आप रजिस्टर करना चाहते हो तो इधर आपका डेटा भरना है, आपका खुद का नाम, पता, ईमेल आईडी वगैरह, और रजिस्टर कर देना है। एब्सोल्युटली फ्री है और ये अपडेट आपको सवेरे 6 बजे हमारे वेबसाइट पे दिराता नजर आएगा। अगर ये प्रोसेस करने के लिए आपको दिक्कत आ रही है तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9595113344, इस पे कॉल कीजिए और जानकारी ले लीजिए। तो मेरी सपोर्ट टीम आपको मदद करेगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। दूसरी चीज़ और बहुत अहमियत वाली है कि फेसबुक पे कोई मेरे नाम से रिक्वेस्ट भेज रहा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, और वो कोई कोई कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये आपको रिक्वेस्ट आ रही है स्टॉक मार्केट एनालिस्ट करके। ये मैं नहीं हूँ, ये समझ लीजिएगा। ये एक फ्रॉड बंदा है जो मेरे नाम से आपसे पैसे ऐंठेगा या कुछ गफला करेगा। तो आपको बताने में बहुत खुशी है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मेरे जो कुछ व्यूज़ है निफ्टी, बैंक निफ्टी पे, मैं मेरे यूट्यूब वीडियो पे देता हूँ और मैं ट्रेनिंग ही लेता हूँ। फेसबुक या कोई सोशल मीडिया पे मैं कुछ भी एडवाइस नहीं देता हूँ। तो इस एक्टिविटी से आप बचिए, फ्रेंड रिक्वेस्ट मत लीजिएगा। और दूसरी चीज़, अगर पैसे मांगते हैं तो कुछ पैसे देने नहीं है। तीसरी और सबसे अहमियत वाली बात यह है कि इस हफ्ते आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है। पहले तो कुछ खास चेंजेस हुए हैं 15 तारीख से लेके कल तक, तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन होगा। उसके साथ साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी पे व्यू होगा। और सबसे अहमियत वाली बात जो है वो है दो इंडेक्सेस लगभग लगभग ब्रेकआउट के कगार पे है। मैं उस पर डिस्कशन करना करना चाहता हूं, क्योंकि उन लेवल्स को ब्रेकआउट करने के बाद अगले हफ्ते वापस एक बार मेरा वीडियो आएगा। उसके बीच में इस हफ्ते अगर कुछ खास होता है तो एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी से। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है। हम लगातार पिछले पिछले हफ्ते, जो कि 4 दिन थे, हम लगातार हायर बॉटम्स बनाते नजर आ गए। अच्छा खासा अपमूव नहीं मिला क्योंकि थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क थी इस हफ्ते, पिछले हफ्ते। क्या क्वेश्चन मार्क था? तो अमेरिकन राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति मिलने वाले थे सैटरडे को, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो उसका परिणाम क्या होगा, इसके कारण नए लॉन्ग पोजीशंस भी नहीं बन रहे थे और शॉर्ट पोजीशंस भी नहीं बन रहे थे। थोड़े बहुत शॉर्ट पोजीशंस बिल्कुल बने हैं पर लॉन्ग पोजीशंस हमें देखने को नहीं मिले। तो इसके कारण हमने एक बात तो तय की कि हम नीचे नहीं गए, पर थोड़े से हायर टॉप हायर बॉटम इंटरडे चार्ट्स पे हमें देखने को मिला। और जो मैं लगातार कह रहा था 24,500 एक बहुत अहमियत वाला लेवल है, उसके नीचे नहीं और उसके ऊपर कंसिस्टेंटली 3 दिन ट्रेड करते नजर आए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम 24,600 के भी ऊपर हम ट्रेड करते नजर आ गए। तो पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, डाउनसाइड लिमिटेड है। वापस एक बार मुझे लगता है कि 24,500 24,400 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहेंगे इस हफ्ते के लिए टेक्निकली। और ऑन द हायर साइड मुझे लगता है हम 24,800 900 की ओर चलते नजर आएंगे। 25,000 थोड़ा सा दूर लग रहा है, पर शायद जो कुछ चेंजेस आए हैं पिछले 3 दिनों में, जिसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं, शायद उसकी वजह से हम और ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं ऑप्शन चेन डेटा। एनएससी पे ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे। एक्सपायरी रहेगी 21 अगस्त की। और जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि कोई बड़ा ओआई हमें नहीं देखने को मिल रहा है। सीधा सबसे बड़ा है वो ऊपर में
25,000 के स्ट्राइक रेट पे ही देखने को मिल रहा है। तो कोई शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनी है, और जो बनी है वो बहुत दूर बनी है करंट मार्केट प्राइस से, 400 450 पॉइंट दूर है पहला ऑप्शन चेन बैरियर। तो मुझे लगता है कि जो कुछ ग्लोबल इवेंट्स होने वाले थे, इंडिया में इवेंट्स आने वाले थे, हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से कुछ बात करने वाले थे, उसका असर क्या होगा, इस सब के चलते हुए मुझे लगता है कि किसी ने बड़े पोजीशंस नहीं लिए हैं। ऑन द लोअर साइड अगर देखते हैं तो ऊपर में नीचे में लगभग लगभग 24,000 तक कोई बड़ा ओआई देखने को नहीं मिल रहा है। तो कोई शॉर्ट पोजीशंस बनते, फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनते नजर नहीं आ रहे हैं। तो डेरिवेटिव डेटा सोमवार से बनता नजर आएगा। जिस तरीके से मार्केट पैन आउट करेगा उस हिसाब से हमें देखने को मिलेगा। इसका यह मतलब हुआ कि मार्केट आउटलुक डेली जो सवेरे 6 बजे हमारे वेबसाइट पे आता है, उसकी अहमियत अभी अगले हफ्ते और भी बढ़ेगी। अभी हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर चार्ट देखते हैं तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन पे जहां पे सपोर्ट लेना था वही सपोर्ट ले रहा है। अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो लगभग 55,700 के आसपास है, और सपोर्ट लेवल्स 55,000 के हैं। तो ये 700 पॉइंट का बहुत अहमियत वाले लेवल्स है। आइदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाएगा, पर 55 अगर निकल जाता है तो बहुत खराब मूव नीचे की तरफ आ सकती है, पर प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम दिखाई दे रही है। पर अगर 55,700 के ऊपर चलते हैं तो मुझे लगता है वापस एक बार 56,500 के लेवल्स आपको आते दिनों में देखने को मिलेंगे। इस हफ्ते नहीं, पर हफ्ते 2 हफ्ते में देखने को मिलेंगे। नीचे में अच्छा खासा सपोर्ट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। पहले तो हम ग्लोबल इवेंट्स के ऊपर बात करेंगे। रूस के राष्ट्रपति और अमेरिकन राष्ट्रपति शनिवार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सवेरे 4:30 बजे मिले, 1 बजे मिले। 4 साढ़े 4 बजे तक वो मीटिंग रही और कोई डिसीजन नहीं आया, स्पेसिफिक कोई डिसीजन नहीं आया। तो ग्लोबल इवेंट्स न्यूट्रल है ऐसा मान के चलना चाहिए। पर सबसे अहमियत वाली बात जो है दोस्तों, सबसे अहमियत वाली जो बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से बहुत स्ट्रांग अनाउंसमेंट्स किए। उसमें मार्केट रिलेटेड जो अनाउंसमेंट थे वो बहुत ही बेहतरीन थे। जीएसटी दिवाली के आसपास कम होने की चांसेस है, और सर्टन कमोडिटीज पे या सर्टन सेक्टर्स पे इसका असर होगा। 18% से 5% ये बहुत ही बड़ी स्टेप रहेगी। इसका ये मतलब हुआ कि कंज्यूमर के पास और स्पेंडिंग करने के लिए पैसे बचेंगे, वो स्पेंड करेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि इकोनॉमी के लिए वापस एक बार एक स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट मिल जाएगा, जिसके कारण कंजम्पशन पे और बढ़त नजर आएगी। उसके साथ साथ जो सिन गुड्स है उसके ऊपर जीएसटी 40% तक जाएगी, यानी 18% अगर है तो उधर से लगभग दुगनी से ज़्यादा, यानी 18 से 40% जीएसटी बढ़ने की संभावना है। तो उन स्टॉक्स पे थोड़ा सा नेगेटिव असर होगा। सिन स्टॉक्स यानी कौन से, तो अल्कोहल और सिगरेट, और शायद जो लग्जरी कार्स है उसको भी सिन स्टॉक्स, सिन गुड्स कहा जाता है। इन स्टॉक्स पे भी ध्यान देना चाहिए। ये अपडेट लाल किले से आ गया है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। अभी क्या देखेंगे, अभी 2 सेक्टर्स जहां पे एक बड़ी मूव आने की प्रोबेबिलिटी चार्ट पे नजर आ रही है। पहला जो सेक्टर रहेगा वो है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो पिछले अगर हम देखते हैं, ये लाल लाइन दिख रही है आपको, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ये लगभग 1 साल से ये रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न भी देखने को मिल रहा है अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट वैल्यू है उसकी 24,200। 24,200 यानी लगभग 80 पॉइंट, 82 पॉइंट है करंट लेवल से। अगर ये निकल जाता है अगले हफ्ते तो मुझे लगता है ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स बहुत अच्छे चलेंगे। तो सिर्फ ऑटो नहीं, ऑटो और ऑटो एंसिलरी पे ध्यान देना चाहिए। आपने देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं। उन स्टॉक्स में अगर आप निवेश करते हो तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपमूव देखने को मिलेगी।
मीडियम टर्म आउटलुक ये रहेगा कि लगभग 27,000 से 27,500 या 800 के टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ब्रेकआउट लेवल है 24,200, टारगेट्स रहेंगे 27,000 से लेके 27,500। तो बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना चाहिए। और ये निगेट कब होगा? अगर हम वापस एक बार ब्रेकआउट देने के बाद 24,100 के नीचे हम ट्रेड करना चालू कर देंगे तो ये जो पॉजिटिव व्यू है वो वापस निगेट हो जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक है, लगभग 100-150 पॉइंट का है। और टारगेट्स के लिए तो बहुत बड़ी मूव है, 24,200 से लेके 27,500। तो मेरा मानना है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत बड़ा है, तो इस सेक्टर पे ध्यान होना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी लेनी चाहिए। आपको ढूंढना है कौन से स्टॉक्स इस सेक्टर में आते हैं और उन स्टॉक्स पे आपका एनालिसिस होना चाहिए। दूसरा सेक्टर जो अच्छा देखने को मिल रहा है वो है निफ्टी कंज्यूमर। और देखिए जीएसटी इधर कम हो रहा है और ये चार्ट भी बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। ये भी लगभग एक साल से इसी लेवल के नीचे ट्रेड करता नजर आ रहा है। पिछले लगभग 6 महीने से एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। और अगर ये 11,910 की लेवल निकल जाता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो इधर भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और कैजुअली जो पिछला टॉप था जो लगभग 13,000 के आसपास का है, ये लेवल्स आराम से क्रॉस करते नजर आएंगे। तो इधर भी मुझे लगता है 11,900 के नीचे के स्टॉप लॉसेस के साथ आपको स्टॉक्स देखने चाहिए। अगर ये 11,910 निकल जाता है तो इधर से 13,000 और 13,000 के ऊपर के लेवल्स आते महीनों में देखने को मिलेंगे। और यहाँ वाले इस सेक्टर वाले स्टॉक्स मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिलाते नजर आएंगे। तो आपको ये देखना है कि कौन से स्टॉक्स निफ्टी कंज्यूमर में है जहाँ पे मार्केट आउट परफॉर्मिंग रिटर्न्स आपको मिलते नजर आएंगे। दोस्तों, 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीकली वीडियो में आपको मिली है। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते वापस एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।